Okay, students, let us see once again question number 13, 14, 15 and 16. 13 in last video I had explained, but I have not given the answer. Let us see here the hint. I have provided the hint of all the questions 13, 14, 15 and 16. Because hint is that area, if the students are meritorious, students are knowledgeable, students are curious toward his studies or her studies. In that situation, he may develop his own thinking of answering the question. तो हमारा यहाँ पर प्रयास यही है बच्चों कि वेन डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दें कि कैसे सवाल किया जा सकता है। बड़े आराम से आप करेंगे, लैंग्वेज दे करके आप समझा करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 13 की ओर चलें, जैसा आपको समझाए थे कि टी और कॉफी का दो सेट है जिसमें ABC कोडिंग किया गया है, उस हिसाब से ABC में रिलेशन डेवलप कर दिया गया और इन्वर्स सेट की संख्या हमारा टोटल स्टूडेंट्स 600 है, इसको ले लिया गया। A प्लस B प्लस C निकालना है क्योंकि उसके लिए हमारा काम है। तो A प्लस B ये तीनों इक्वेशंस आपके सामने मौजूद है, आप ध्यान से देख करके कर सकते हो और इसको सॉल्व करके आप आंसर के रूप में नाइदर टी नॉर कॉफी का जो आंसर है इन्वर्स सेट से यूनियन को हटा देंगे, यानी A प्लस B प्लस C को हटाएंगे तो आपका आंसर आया 325। इस हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 13 को समझा सकते हो। ये सब हिंट है, हिंट से आप करने का प्रयास करें। यदि किसी तरह से कोई समस्या आती है तो आप बताएंगे, कमेंट करेंगे, हम उसका सही रूप से समझा करके एक एक लाइन लिख करके आपको समझा देंगे। क्योंकि हम जहां तक अनुभव करते हैं कि हिंट से अपने आइडिया को डेवलप करना चाहिए और आंसर निकालने का प्रयास करना चाहिए। चलते हैं 14 की ओर। उसी तरह से यहाँ 14 में कहा गया है कि हिंदी और इंग्लिश नोइंग पीपल है, तो हिंदी के लिए एच कर दिया, इंग्लिश के लिए एच ई कर दिया। ए स्पेसिस को ABC जैसा बताए थे कोड कर दिया और जैसे से दिया हुआ है हिंदी सीखने वाले की जो संख्या है, जानने वाले की जो संख्या है, 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 100 जानते हैं तो 100 हिंदी A प्लस B हो गया। इंग्लिश जानने वाला 50 है तो B प्लस C हो गया और हिंदी और इंग्लिश दोनों जानने वाले 25 है तो दे दिया। तीन इक्वेशन को सॉल्व करके नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप को निकाल करके A प्लस B प्लस C करके आप आंसर दे सकते हो। ये 14 हो गया। अब आप 15 की ओर चलें तो 15 में देखेंगे क्या कह रहा है। बड़े प्रश्नों का हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको आसान भाषा में समझा दें, क्योंकि इससे आपके अंदर में खुद एक जिज्ञासा डेवलप होगी खुद करने का, जो हम यही चाहते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करके बता दें, क्योंकि पहले बताया है कि इससे कमजोरी आ जाती है, डिपेंडेंसी आ जाती है। हम आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखें, इसमें देखिए in survey 60 people, it was found that 25 people read newspaper each. 60 लोगों का सर्वे किया गया जिसमें कहा गया 25 लोग हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो उस तरह से मैंने हिंदी न्यूज़पेपर का एच ले लिया और एक न्यूज़पेपर जो है टी है उसको टी कर लिया और तीसरा आई है इसको आई कर लिया, सेट ग्रुप में दिखाया और जितने भी ब्लैंक स्पेसेस है जहां जहां खाली है ABCDEFG तक आती है। तो जैसा प्रश्न दिया है उस हिसाब से कहा गया है कि 60 पीपल हैं टोटल। अब इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच पढ़ने वाले 25 हैं। तो इस तरह से पहला इक्वेशन 25 को बनाया, आप देख करके समझ लेंगे। दूसरा इक्वेशन जो बना हुआ है 26 रीड न्यूज़पेपर टी के लिए बनाया है B प्लस C प्लस D प्लस E, ये हमारा टी के लिए 26 हुआ। फिर तीसरा है 26 रीड पर आई के लिए हमारा है D प्लस E प्लस A प्लस G, जिसको 26 बना दिया गया। और फिर कहा गया है कि 9 रीड बोथ H एंड I, H और I पढ़ने वाले 9 हैं, तो H हमारा ये वाला सेट है, I यहाँ पर है, तो E प्लस F ये 9 इसको दे दिया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 11 रीड बोथ H एंड T, H और T पढ़ने वाले 11 हैं, तो B प्लस C हमारा 11 हो गया।
नेक्स्ट है 8 रेट बोथ टी एंड आई। टी और आई पढ़ने वाले 8 हैं, तो टी और आई पढ़ने वाला जो कॉमन है वो टी प्लस ई है, यहाँ पर दिखाकर 8 कर दिया। और ऐसा स्टूडेंट है जो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों नीच पर पढ़ रहे हैं, उसको हम ई के रूप में कह दिए, ये 3 हो गया। अब आपका जो प्रश्न है पूछा है कि ऐसे लोगों की संख्या बताइए जो कम से कम एक न्यूज पेपर पढ़ता है। जिसका मतलब हुआ कि चाहे हिंदी पढ़े या टी पढ़े या आई पढ़े, तो कम से कम चाहे सब पढ़े तो सब ही आ जाएंगे, नहीं ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी प्लस ई प्लस ए प्लस जी, ये सबका सम कर लेंगे तो आप आंसर रूप में 52 आना चाहिए, ये आप कर लेंगे खुद से। सेकेंड पार्ट है जो पूछा गया है कि कितने ऐसे हैं जो एग्जैक्टली एच टी और आई पढ़ते हैं। एग्जैक्टली मतलब आई, ये एक ऐसा है जो सिर्फ एच पढ़ने वाला है, टी सी ऐसा है जो सिर्फ टी पढ़ने वाला है, जी ऐसा है, इसलिए ए प्लस सी प्लस जी को निकाला गया है। आंसर रूप में 30 आएगा, इसको आप कर लेंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में मेंशन किया है कि हमारे पास 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 3 प्रोडक्ट है ए बी और सी, तो उसमें 21 उसी तरह से पहले जैसा ए बी सी डी ए चेक कर लिया, 3 प्रोडक्ट हमारे ए बी सी है, लोकेट किया हुआ है। उस हिसाब से कहा गया है 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, तो इस हिसाब से एक इक्वेशन 21 का आ गया। दूसरा इक्वेशन है 26 लाइक प्रोडक्ट बी, एक दूसरा इक्वेशन आ गया। तीसरा इक्वेशन है 29 का जो प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं, तो 3 इक्वेशन आ गया। चौथा इक्वेशन है कॉमन बी प्लस ई का, तो इस तरह से ये आया। और पांचवा है ई प्लस एफ। ई प्लस एफ का मतलब हुआ कि ए और सी का कॉमन, बी प्लस सी का मतलब हुआ कि पी और सी का कॉमन, ये सब लिख दिया। ई दिया हुआ 8, क्योंकि 8 ऐसे हैं जो सभी को पसंद करते, 3 प्रोडक्ट को पसंद करते, इसलिए इसका संख्या 8 कर दिया। अब सबको सॉल्व करके आपको निकालना है सिर्फ कि सी, ओनली सी क्या है, ओनली सी में क्या है, जी है, तो जी को निकालेंगे, इसका आंसर 11 आता है। तो आप बनाने का प्रयास कीजिए हर प्रश्न को और देखिए कि आंसर जो बताया गया आपको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किसी तरह से कोई समस्या है तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपके हर प्रश्न को उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। सेट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले चैप्टर को शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम अपना डिस्कशन सेट के रूप में ही समाप्त करते हैं। तो आशा है अच्छी तरह से आप इसको सीखने का प्रयास करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट आपको सेट के बारे में दिया गया है उसको आप ध्यान से पढ़ें, समझें और उसको अपने आप में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि जितना उसको आप प्रैक्टिस में लेकर आएंगे उतना आप समझेंगे। तो एक तर्क है, एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से रहा आपके लिए, आप उसको देखें, समझें और मैक्सिमम तरीके से कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, तब हमारा मनोबल बढ़ेगा। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो तैयार करता रहूँगा, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ और चाहता हूँ कि मैं अपना ज्ञान का प्रकाश आपको देते रहे ताकि आप प्रकाशित हो जाए। क्योंकि एजुकेशन क्या है, इट इज ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज दैट पासेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये हमारा उद्देश्य है कि जो ज्ञान आपको हम दे रहे हैं आप इसको प्रसार करते रहे, प्रचार करते रहे। अंत में मैं एक बार फिर से इस चैप्टर के अंत में सबको बधाई देता हूँ कि आपने कोऑपरेट किया, समझने का प्रयास किया, लाइक किया। थैंक यू।